पीरियड से लेकर ओव्यूलेशन तक अगर आप ये काम कर लेंगे तो आपका इस महीने इम्प्लांटेशन जरूर सक्सेसफुल होगा और आपका बच्चा बच्चेदानी में जरूर चिपकेगा। तो ये कुछ जरूरी काम है जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसको आप फॉलो करें और इसी महीने गर्भ धारण करें। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका माइंड और हेल्थ में। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। तो बहुत सारे महिलाएं हैं वो जो गर्भावस्था की तैयारी कर करके परेशान हो चुकी हैं। उनका पीरियड साइकिल बिल्कुल सही है, उनकी डेट टू डेट साइकिल आती है, उनका ओव्यूलेशन भी हो रहा है। वो ओव्यूलेशन किट से चेक करती हैं तो देखती हैं वो ओव्यूलेट कर रही हैं, लेकिन उनका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। इसके कुछ कारण हैं, बहुत छोटी-छोटी बातें हैं जिसको आप फॉलो करेंगी तो आप देखेंगी कि इस महीने आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाएगा और आपका बच्चा आपके बच्चेदानी में ज़रूर चिपकेगा और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के जो डे होते हैं वो बहुत ही क्रूशियल डे होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसी दौरान मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन आपकी कुछ छोटी-छोटी गलतियों से आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, आपको पीरियड आ जाते हैं। बहुत सी महिलाओं में ऐसा होता है कि इम्प्लांटेशन के बाद में उनके डे चढ़ भी जाते हैं 7-8 दिन, उसके बाद में देखिए उसके बाद में उनके पीरियड आ जाते हैं। तो उसके कुछ कारण हैं, जिसमें से नंबर 1 कारण ये है कि तनाव। आप तनाव बहुत लेते हैं, आप हर चीज़ों को सोच-सोच के दिमाग पे इतना प्रेशर डाल देते हैं कि इसी महीने मुझे गर्भवती होना है, इसी महीने हमने प्रयास किया है, हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, अगर नहीं हुआ इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल तो क्या होगा? तो देखिए ये बातों को बिल्कुल भी दिमाग से निकालिए। तनाव को अपनी लाइफ से आउट करने की पूरी कोशिश कीजिए। इसके लिए आपको अपनी शेड्यूल में थोड़ा चेंज करना है। पहली बात तो क्या है कि आप सुबह जल्दी उठिए और थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, आप थोड़ा टहलिए। इससे क्या है आपकी बॉडी हील अप होगी और आपको अच्छा फ़ील होगा और आपका जो तनाव है वो कम होगा। दूसरी बात क्या है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीड है जिसको कि हम फ्लैक्स सीड कहते हैं, इसका आप उपयोग करिए। क्योंकि फ्लैक्स सीड में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि इसमें एस्ट्रोजन को संभालने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन के लेवल को बहुत अच्छा करता है। क्योंकि एक सफल इम्प्लांटेशन होने के लिए और ओव्यूलेशन होने के लिए आपकी बॉडी में उस दौरान एस्ट्रोजन का लेवल बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी गर्भावस्था के स्टार्टिंग के पॉइंट को बहुत सँभालते हैं। इसके बाद जब आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है, आपका भ्रूण चिपक जाता है बच्चेदानी से, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन का काम शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना है, फ्लैक्स सीड आपको अपने डाइट में शामिल करना है। फ्लैक्स सीड की जो कोडिंग होती है वो टाइट होती है, तो आप इसको जब भी खाएँ चबा-चबा के खाएँ। आपको नहीं चबा के आप खा पाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करें, इसको आप ग्राइंडर में पीस लीजिए, इसका एक पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना के आप इसको अपनी चपाती पे स्प्रिंकल करके खा सकते हैं, आप इसको थोड़ी अपनी सब्जी में डाल के खा सकते हैं, आप सैलेड में डाल के खा सकते हैं, आप स्मूदी में डाल के खा सकते हैं और आप इसको 1 चम्मच वैसे भी खा सकते हैं पानी के साथ में। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और आपकी ये फर्टिलिटी को बहुत अच्छे से बूस्ट करता है और आपके इम्प्लांटेशन को सक्सेस होने में बहुत ही हेल्प करता है। तो आपको इसका उपयोग आपके पीरियड से लेकर आपके ओव्यूलेशन तक करना है। जब आप इसका उपयोग रेगुलर करेंगे और आप इसके मैजिकल फ़ायदे खुद ही महसूस करेंगे। आप अपनी डेली रूटीन में चिया सीड को ऐड कर सकते हैं। चिया सीड या फिर सब्जा के सीड, इसको इंडिया की लैंग्वेज में इससे हम जो तुलसी के बीज होते हैं उसको हम सब्जा सीड कहते हैं और जो विदेशी वर्जन है इसका, इसको चिया सीड कहते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। इसको आप 1 चम्मच के करीब अपनी पानी में गला के और इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ में भी आप फ्लैक्स को डाल के, जो इसका पाउडर होता है, डाल के आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही बेनिफिशियल है, आपके ये वेट को भी लूज़ करता है, पीसीओडी, थायराइड, इसमें भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपको इससे किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आयुर्वेद में इसको फर्टिलिटी बूस्टर माना गया है, तो आप इसको रेगुलर उपयोग कीजिए और आप इसके मैजिकल असर देखेंगे कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होगा और आप
आपका बच्चा बच्चेदानी से ज़रूर चिपकेगा। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर फ़ॉलो कीजिए। इसके साथ-साथ आपको क्या करना है, सिट्रिक फ्रूट का उपयोग ज़रूर करना है, जिसमें विटामिन सी वाले फल होते हैं, जैसे कि मौसम्बी का जूस होता है, आपको कीवी फल होता है, आपको ड्रैगन फ्रूट होता है और साथ में आप इम्प्लांटेशन के दौरान आप पाइनएप्पल भी खा सकते हैं। आपको रॉ पाइनएप्पल नहीं खाना, मतलब कच्चा पाइनएप्पल नहीं, जो हल्का होता है उसको नहीं खाना है, आपको पका हुआ पाइनएप्पल खाना है इम्प्लांटेशन। अब आप ये पूछेंगे कि पाइनएप्पल तो मना करते हैं खाने के लिए, उससे मिसकैरेज हो सकता है, लेकिन इम्प्लांटेशन के दौरान ये बहुत ही फायदेमंद है। आप इसका जूस पी सकते हैं, ये आपके इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाता है। हाँ, आफ्टर इम्प्लांटेशन आप इसका उपयोग बंद कर दें। उसके बाद आप 3 महीने के बाद इसका उपयोग कर सकते हैं, पर एक लिमिटेड मात्रा में आप अपने डॉक्टर से सलाह के अनुसार ही इसका उपयोग करिए। इस तरीके से आप अपने रूटीन में इन चीज़ों को शामिल कीजिए और आप देखेंगे कि आपका इम्प्लांटेशन ज़रूर सक्सेसफुल होगा। आई होप सो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और जो मैं आपको छोटे-छोटे टिप्स बताती हूँ, इसको आप फ़ॉलो ज़रूर कीजिए। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच।